हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2018 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इस ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन इज दैट फॉर अ हायर फ्रीक्वेंसी अ कैपेसिटर ऑफर। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी में जो कैपेसिटर है वो इसमें से कौन सा सही होगा। तो हम ये जानते हैं कि देखो वी नो दैट कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्ससी इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा को रिप्लेस करेंगे फ्रीक्वेंसी से तो ये आ जाएगा 2πfc। तो फॉर अगर हम एसी के लिए बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो एक्सी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो ठीक फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट मीन्स अगर इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्स सी, तो ये जो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हायर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो डेफिनेटली एक्ससी क्या होगा, जो लेस रिएक्टेंस होगा क्या होगा, रिएक्टेंस क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर इज दैट क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट what is the find the potential difference, what is the potential difference between the terminal A and B। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट, ये क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछा जा चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या, सर्किट में चलना आना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट ये है, ठीक है, ये हमारी चलने की डायरेक्शन है, और हम क्या करेंगे, करंट के साथ साथ चलेंगे। ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे। तो हम ए से चलना शुरू करते हैं, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा। और हमेशा याद रखो, जब हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, हम भी इधर को चल रहे हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो पोटेंशियल का डिक्रीज होगा। तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट 2 इंटू 3। क्लियर। फिर जब सामने और आप आगे बढ़े तो सामने हमको हायर पोटेंशियल से लोअर, जब भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे तब भी क्या होगा, पोटेंशियल का लॉस होगा। तो लॉस होगा तो आगे से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -4। फर्दर जब ये करंट 3 ओम में जाएगा तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, माइनस लगाऊंगा, करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का लॉस होता है। क्या लिखूंगा, 3 इंटू 3। ठीक है, फिर फर्दर जब और आगे गए तो मुझे सामने क्या दिखा, लो। ठीक है, लो लो पोटेंशियल टू हाई, जब हम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेंगे तो पोटेंशियल का गेन होता है, तो गेन होगा तो साइन प्लस का आएगा 1। फर्दर जब हम 2 एम्पियर में करंट जाएगी तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस साइन आएगा 2 इंटू 3, और कहाँ पहुंच गए, वीबी। ध्यान ये रखना है कि करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, अगर पोटेंशियल का लॉस होता है तो साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा। इतना सा समझना है। ठीक है, तो वी ए -6 -4 -9 +1 और -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी आ जाएगा। क्लियर है। फर्दर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। फर्दर सॉल्व करने पर ये वी ए -10 -19 -19 20 25 कितना आ जाएगा, वी ए -25 +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बी आ जाएगा। तो यहाँ से वी ए -24, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 24 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जनरली साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ किरचॉफ लॉ। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is that while applying Kirchhoff's law, while applying Kirchhoff's law, while applying Kirchhoff's law in two electronic circuit
एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्लोइंग मस्ट। ठीक है, अगर हम किसी भी सर्किट में अगर किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इस क्वेश्चन का, हम कैसे भी मूव कर सकते हैं सर्किट में, क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, बट साइन कन्वेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन को ड्रॉप नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है कि जो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, second law is based on conservation of। ठीक है, ये आप इनके आंसर को क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर करना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे इसको। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ गिवन फिगर रेशियो ऑफ T1, T2, T3, ये हमको क्या दे रखा है, एक इस तरीके से, एक ये ब्लॉक से हैं, ये ब्लॉक से सस्पेंड है इस तरीके से, तो हमको क्या बोल रहा है, टेंशन पूछ रहा है। ठीक है, इन सब में टेंशन का रेशियो क्या होगा। एक सबसे फर्स्ट बात क्या होगा कि जो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। हमेशा याद रखेंगे, जो टेंशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा, और टेंशन ऑलवेज अकर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर में ही क्या करता है, टेंशन अकर होता है, एक्शन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स याद ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ हम अब क्या करते हैं, इसकी एफवीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सपोज दैट फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम इस 2 kg का बनाते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, फ्री एफवीडी ऑफ 2 kg बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ T1 ऊपर, ये भी T1 है और ये भी T1 है, ये भी T2 है और ये भी T2 है, ये भी T3 है, इससे अवे और इस ब्लॉक से ये भी अवे। तो टेंशन की डायरेक्शन इक्वल और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो देखो अगर हम 2 kg का एफवीडी बना रहे हैं तो सबसे पहले इसमें इसका एक वेट mg कहाँ होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा 2g, और एक ऊपर, ऊपर को कौन एक्ट कर रहा होगा, T1 भी इसमें एक्ट कर रहा होगा, बिकॉज ये जो ब्लॉक, इसका जो एसेलरेशन है, एसेलरेशन क्या है इसमें, ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसका एसेलरेशन 0 है। एसेलरेशन 0 होगा तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होने का मीनिंग है, इक्विलिब्रियम में होने का मीनिंग है कि ये T1 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, 2g बैलेंस कर रहा होगा। तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2g। तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। T1 तो कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। गेटिंग, T1 हमने फाइंड आउट वैल्यू कर ली। नाउ अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम 3 kg का एफवीडी बनाते हैं। एफवीडी ऑफ 3 kg, एफवीडी मीन्स होता है कि इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं सबको इंडिविजुअली बताओ। तो 3 kg में तो एक इसका क्या, इसका वेट हमेशा 3 mg नीचे की ओर लगेगा, और 3 kg में एक T1 भी लग रहा है। ठीक है, T1 भी लग रहा है, T1 ऑल्सो एक्ट ऑन 3 kg। ठीक है, और एक इसमें क्या लगेगा, T2 भी लग रहा है, क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, बिकॉज ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए हम एफ नेट इक्वल टू एम ए नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो मुझे एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना पड़ता है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस T2 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस 3g आ जाएगा। T1 कितना है, 20 प्लस 30, दैट मीन्स T2 कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन। नाउ अब T3 हमने फाइंड आउट करना है, T3 फाइंड आउट करना है। T3 को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, एफवीडी बनाना पड़ेगा। तो T3 का एफवीडी हम यहाँ बना देते हैं। T3 क्या है, 5 kg है। 5 kg में देखो सबसे पहले एक इसका क्या, वेट हमेशा डाउनवर्ड लग रहा होगा, और 5 kg में एक T2 भी एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड। ठीक है, देख सकते हैं फिगर से, और इस इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा होगा, T3 इनको बैलेंस कर रहा होगा, बिकॉज फिर से ये जो ये पूरा सिस्टम है वो रेस्ट में है,
ये अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में होगा, रेस्ट में होने से क्या होगा कि ये T3 की इन दोनों का सम इनको बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो T3 होगा, T3 होगा वो क्या होगा, T2 प्लस 5G होगा। T2 कितना आया, 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 दैट मीन्स 100 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो T1 200, T2 50 और T3 कितना आया, 100 आया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, T1 रेशियो T2 रेशियो T3 निकालो, दैट मीन्स 20 रेशियो 50 रेशियो 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो रेशियो आ जाएगा 2 रेशियो 5 रेशियो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 5 रेशियो 10, 2 रेशियो 5 रेशियो 10, 2 रेशियो 5 रेशियो 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 रेशियो 5 रेशियो 10। तो जो कि विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन के आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने एफ नेट इक्वल टू एम ए क्यों नहीं लगाया, बिकॉज दिस इज रेस्ट। अगर ये रेस्ट में होगा तो इसका एसेलरेशन जीरो होगा, तो एसेलरेशन जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, टेंशन को इक्वेट कर देंगे। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट टू बॉल्स कैरिंग चार्जेस +7 एंड माइनस माइक्रोकूलम अट्रैक्टेड विद अ फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। इफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम एडेड टू बोथ, देन नया फोर्स बताना है। तो सिचुएशन क्या है, देखो सपोज दैट हमारे पास इस तरीके से कुछ ये कहानी है। ये दो बॉल्स हैं, ये 7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम को ये चार्ज कंटेन कर रहे हैं। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम आर कह देते हैं। तो एट द टाइम जो फोर्स होगा वो K/Q1 7 माइक्रोकूलम इंटू माइनस माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर। माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने क्या किया, ये इनिशियल केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। केस सेकंड में हमने क्या किया, इन दोनों ये जो दो बॉल है, इन दोनों बॉल में हमने क्या किया, ये +7 माइक्रोकूलम में हमने -2 माइक्रोकूलम भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ये ऑलरेडी कितना है, -5 माइक्रोकूलम है, इसमें -2 माइक्रोकूलम और ऐड कर दिया। तो डिस्टेंस को कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस एज इट इज रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये 5 हो जाएगा, 5 और ये 7। तो इस केस में जो नया फोर्स निकालेंगे K/Q1 कितना आ जाएगा, 7 - 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और Q2 कितना आ जाएगा, -7 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर देखो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इफ वी सी एफ और एफ डैश, ठीक है, एफ और एफ डैश को हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी ऑब्जर्व दैट एफ डैश एफ इक्वल टू एफ डैश, एफ इक्वल टू एफ डैश। तो इसमें कोई एक ऑप्शन इसमें मिस हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जो फोर्स होगा कैसे रहेगा, फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। फोर्स कैसा रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो जो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो फर्दर इस वीडियो में भी मैंने 5 क्वेश्चन क्या करा, जो यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2018 के क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, तो आप भी अपना स्कोर कोड आउट ऑफ 5 आपने कितने मार्क्स इसमें से गेन करें, और जो कमेंट बॉक्स में आंसर करने को कहा है उनको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे पता चलेगा कि आप एक्टिव लर्नर हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।